हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है कि श्री कृष्ण भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इन दिव्य कार्ड्स के माध्यम से। ये कार्ड्स जो हैं फ्रॉम श्रीमद् भागवत गीता, और आज आपको दिव्य मैसेज भगवान श्री कृष्ण देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स सेलेक्ट की हैं। 1 नंबर पाइल है, ये रेड कलर की टर्बन है यहाँ पर ठाकुर जी की, और यहाँ पे पिंक कलर की टर्बन है ठाकुर जी की सेकंड पाइल में, और थर्ड पाइल में ये मल्टी कलर की टर्बन है ठाकुर जी की। 3 पाइल्स मैंने सेलेक्ट की है। आज जो भी भगवान कृष्ण आपको दिव्य संदेश देंगे उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए आप अपने आप को अर्जुन माने, अपने अंदर के अर्जुन को जगाएं। जिस तरह अर्जुन ने सब कुछ सरेंडर कर दिया था भगवान के आगे और उन्हीं की राय के मुताबिक अपने जीवन को आगे चलाना शुरू किया था, उसी तरह से आज आप अपने आप को अर्जुन मानकर, अपने आप को सरेंडर करके भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मैसेज को जानिए और उसे अपने अंदर उतारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है वो ही क्लिक कर पाएगा जिसको भगवान मैसेज देना चाहते हैं। तो हम मेडिटेट करेंगे 2 मिनट के लिए, भगवान कृष्ण को आवाहन करेंगे उनका, ताकि वो आएं और हमें दिव्य संदेश दें, हमें गाइड करें, हमें गाइडेंस दें। तो वो आप 2 मिनट के लिए अपनी आइज़ बंद कीजिए। क्लोज योर आइज़। अपनी सांसों की तरफ ध्यान दें। सांसों की आवन जावन को देखें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आंखों के सामने श्री कृष्ण के रूप को लेकर आए। कौन सा रूप आपको दिख रहा है? कृष्ण अर्जुन के साथ, या श्रीमती राधा रानी के साथ, या गोपियों के साथ, या बाल सखा के रूप में खेलते हुए, गायों को चराते हुए, जौन सा भी रूप आपकी आंखों के सामने आ रहा है उसका ध्यान कीजिए और दिल से, मन से, हृदय से पुकार कीजिए, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हे कृष्ण, आप आइए और हमें दिव्य संदेश दीजिए। 2 मिनट के लिए अपना ध्यान अपने थर्ड आई चक्रा पे रखिए। Concentrate on your third eye chakra. और अभी मैं साउंड क्रिएट करूँगी, उस साउंड को सुनने के बाद अपनी आंखें खोलें और जो पाइल आपको अट्रैक्ट करेगी उस पाइल को आप चूज़ कीजिए। ओपन योर आइज़ और जो पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है उस पाइल को आप चूज़ कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका स्टैम्प टाइम डाल दिया है, आप फॉरवर्ड करके अपने कार्ड की रीडिंग वहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले बात करते हैं पाइल नंबर 1 की, जिस पर रेड कलर की टर्बन है। ये देखिए पाइल नंबर 1 जिस पे रेड कलर की टर्बन थी, उसकी बात करते हैं। तो ये जो कार्ड निकल कर आए हैं इसमें भगवान यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि क्या अपने अंदर की जो आपकी इंडिविजुअलिटी है उसको खोजिए, अपने अंदर को पहचानिए, अपने अंदर जाइए और
उसको खोजिए कि आपके अंदर क्या है, आपकी एग्जिस्टेंस वैल्यू क्या है, आप कहाँ पर खड़े हैं। अपने अंदर जाकर पता कराएं कि आपकी इस जीवन में क्या वैल्यू बनी हुई है। अभी तक आपने कहाँ तक अपनी सोल को पहचाना है, कहाँ तक अपनी इंडिविजुअलिटी को स्थापित किया है। कहीं भीड़ में तो नहीं आप गुम हैं, कहीं भीड़ के लोगों के साथ तो नहीं चले जा रहे। अपना अभी तक कुछ अपने सेल्फ, अपना इनर सेल्फ को कभी जाना है, कभी पाया है, कभी देखा है। तो यहाँ पर भगवान मैसेज दे रहे हैं आपको अपना इनर सेल्फ जानने के लिए, अपना इनर सेल्फ की खोज करने के लिए, ताकि आप अपने आप को पहचान कर अपने अंदर की जो आपकी दिव्यता है उसको पहचान कर आप अपनी इंडिविजुअलिटी को स्थापित कर सकें, अपना जो एग्जिस्टेंस को स्थापित कर सके। तो इसके लिए अपने अंदर जाना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या है और क्या छिपा हुआ है आपके अंदर। इसको आपने जानना है और पहचानना है। तो यहाँ पर और मैसेज दे रहे हैं भगवान, एट नो टाइम डिड आई नॉट एग्जिस्ट नॉर यू। ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे और मैं नहीं था। नॉर एनी ऑफ दीज किंग्स, इन सभी राजों में से भी नहीं था कि कोई उस समय नहीं था, कोई इस समय नहीं है। नॉर इन द फ्यूचर शैल एनी ऑफ अस सीज टू बी, और फ्यूचर में भी कोई ऐसा नहीं होगा कि तुम नहीं होगे और मैं नहीं होगा। तो इसलिए अपने अंदर की जो है एग्जिस्टेंस को पहचानो, अपनी इंडिविजुअलिटी को स्थापित करो, अपने जो कर्म हैं, कैसे आपने कर्म करने हैं, किस दिशा की ओर आपने जाना है, ये आप अपने अंदर देखिए। भगवान ये मैसेज दे रहे हैं कि अपने अंदर को पहचानिए, अपनी दिशा को पहचानिए, अपनी सोल को पहचानिए कि सोल का आपका पर्पस क्या है, किस लिए आप यहाँ पे आए हो और क्या काम आपने करना है। तो अपनी इंडिविजुअलिटी को स्थापित कीजिए, अपनी एग्जिस्टेंस को स्थापित कीजिए। तो इसके साथ ही एक और मैसेज है, सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स। अगर आप, जैसे भगवान यहाँ पर ऑफरिंग्स करने के लिए भी कह रहे हैं कि अगर आप अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानते हुए जैसे जो भी कर्म करते हो, और जैसे हम धरती माँ से कितना कुछ लेते हैं, अन्न लेते हैं, जीव जंतु वनस्पति से दूध हमें मिलता है और हमें कितने प्रकार के प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, परंतु हम बदले में नेचर को कुछ भी नहीं देते, कोई ऑफर नहीं उसको करते। प्रभु यहाँ कह रहे हैं अगर हम सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स करते हैं, अगर हम लेते हैं तो देते भी हैं उसकी जगह, तो ये एक पायस एक्ट होता है। और जो लोग सिर्फ खाना जानते हैं वो एक तरह की वो पाप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं वो। अगर हम लोग इतना कुछ इस प्रकृति से लेते हैं और बदले में उस प्रकृति की संभाल भी नहीं कर सकते, उसी की केयर भी नहीं कर सकते हैं, तो वो जो एक्ट होता है वो एक सिनफुल एक्ट हो जाता है और वो पायस नहीं रहता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, द पायस ईट ओनली द रिमेन्स फ्रीड फ्रॉम ऑल सिनफुल रिएक्शन। द विक्ड पीपल हु कुक ओनली फॉर देमसेल्व्स ईट नथिंग बट सिन। तो यहीं पर भगवान मैसेज दे रहे हैं, जो सिर्फ अपने लिए खाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, अपने बारे सोचते हैं और दूसरों का कुछ नहीं सोचते हैं, इस प्रकृति का कुछ नहीं सोचते हैं, इस समाज का, इस सोसाइटी का कुछ नहीं सोचते हैं, वो एक सिनफुल एक्ट कर रहे हैं, एक पाप कर रहे हैं। तो पायस एक्ट क्या है? पायस एक्ट यही है, यहाँ पर अपनी अंदर के सेल्फ को, इनर सेल्फ को पहचानते हुए, अपनी एग्जिस्टेंस को स्थापित करते हुए आपको क्या करना है, आपको अपने एग्जिस्टेंस स्थापित करते हुए साथ में आपको क्या करना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है, जिससे जो लेना है उसको बदले में हमें गिविंग भी करनी है, केवल हमने रिसीविंग नहीं करनी है। हम जो भी पुण्य ऑफरिंग्स करेंगे वो हमें जो है बेनिफिशियल रहेंगी। तो यहाँ पर कृष्णा जो मैसेज दे रहे हैं वो यही मैसेज है
कि अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानते हुए अपने इनर सेल्फ में जाते हुए आपको साथ में क्या करना है कि आपको दूसरों का भी आपको ख्याल रखना है। केवल अपने बारे में नहीं सोचना है, केवल अपना ही खाना नहीं बनाना है, केवल अपना ही उपचार नहीं करना है, बाकी दूसरों का, समाज का, नेचर का, प्रकृति का, सबका ख्याल रखते हुए आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को स्थापित करना है, अपनी एग्जिस्टेंस को स्थापित करना है और अपने आप को जानना है कि किस पर्पस के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। केवल खा पी कर, सो कर या गाना बजा कर ही इस दुनिया से नहीं चले जाना है। यहाँ पर ये ईश्वर का ये मैसेज है। आप देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के माध्यम से भी देखते हैं। मैं चूज़ करती हूँ कार्ड कि कार्ड क्या कहते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। जी, यहाँ पर आया जी 7 ऑफ वैंड्स आया है आपका। आगे जी जजमेंट, जी तो ये हाँ बीबी ये कार्ड जो निकल कर आए हैं 2 ऑफ कप्स आया है कि आपको एक दूसरे के साथ प्यार भरा एक्सप्रेशन रख कर ही आगे चलना है। अपने आप को स्थापित तभी किया जा सकता है, अपनी एग्जिस्टेंस को तभी स्थापित किया जा सकता है कि हम आसपास और एक दूसरे के साथ एक प्यार भरा, एक खुशबू भरा जो है रिश्ता रखें एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया कि एक दूसरे की इमोशंस का ख्याल रखते हुए हमें अपने जो है अपनी एग्जिस्टेंस बनानी है, हमें अपनी इंडिविजुअलिटी स्थापित करनी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया है वो जजमेंट का है। अगर जजमेंट का कार्ड का मतलब ये है कि आप अपने कर्मों को दूसरों का ख्याल रखते हुए, दूसरों की भावनाओं की कदर करते हुए अगर आप अपने कर्मों को करते जाते हो तो आपकी एक ना एक दिन आपको अवश्य ही इन कर्मों का जो रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर भगवान का यही मैसेज है कि एक दूसरे का ख्याल रखते हुए और अपनी नेचर का और मदर अर्थ का और अपने समाज का रखते हुए और अपने इनर सेल्फ का ध्यान रखते हुए आप जो अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी इंडिविजुअलिटी को स्थापित कीजिए। केवल अपने बारे में ना सोचिए बल्कि सबका ख्याल रखते हुए, सब में प्यार की भावना बढ़ते हुए अगर आप कर्म करते जाएंगे तो एक दिन अवश्य आपको इन गुड कर्मों का आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। तो ये है भगवान कृष्ण का आपके लिए मैसेज। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है, डजेंट मैटर, तो इस मैसेज को आप दिव्य संदेश मानिए और अपने अंदर लेकर जाने की कोशिश कीजिए। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी है रीडिंग और आपके साथ रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही है। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। अब आगे करते हैं पाइल नंबर 2। तो उनके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं जी। पाइल नंबर 2 जो थी उसमें मैंने पिंक कलर की ये टर्बन सेलेक्ट की थी ठाकुर जी की। अब देखते हैं इनके लिए ये जो दिव्य मैसेज है ये कार्ड्स क्या कहते हैं। तो ये इनके लिए जो कार्ड्स कह रहे हैं, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स का कार्ड आया है। व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स? सबसे ज़्यादा सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स नॉलेज का क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को पहचानना, अपने आप को पाना, अपने आप के साथ मिलना, जो कि इस समय बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि बाहर का इतना शोर है, बाहर की दुनिया का इतना शोर है कि हमें समय ही नहीं मिलता कि अपने से मिलने का। हम भीड़ में खो रहे हैं, रेस में शामिल हो रहे हैं, समय ही नहीं है, हमें वक्त ही नहीं है। तो यहाँ पर भगवान क्या मैसेज दे रहे हैं, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। जिन्होंने 2 नंबर पाइल सेलेक्ट की है उनके लिए ये मैसेज है कि आप ये सीक्रेट को पहचानिए, कि वक्त निकालिए अपनी सेल्फ रियलाइजेशन का, अपने आप को पहचानने का, अपने अंदर जाने का, क्योंकि यही सबसे बड़ा दुनिया का सीक्रेट है। बाहर इतना शोर है, बाहर इतनी भीड़ है, बाहर रेस लगी हुई है
आप उस बाहर से थोड़ा सा हटिए, थोड़ा सा साइलेंस में जाएंगे जब, तो आपको ये सीक्रेट अनुभव होगा कि आप जो है सेल्फ रियलाइजेशन अपनी कीजिए, अपने को एकांत में थोड़ा वक्त दीजिए। क्योंकि जब आप अपने कानों को बंद करके, आँखों को बंद करके मेडिटेशन करेंगे तो आपको अपने अंदर झांकने का समय मिलेगा। 10 मिनट का भगवान कह रहे हैं समय निकालिए अपने आप को जानने का और अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करने का। जब ये वक्त आप निकाल कर बैठेंगे तो अवश्य ही आपको जीवन का सबसे बड़ा सीक्रेट का अनुभव होगा कि अपने आप को पहचानना और अपने साथ मिलना ही बिगेस्ट सीक्रेट है। दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि जब आप अपने आप को पहचान लेते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या मैसेज दे रहे हैं, ये मैं रीड करती हूँ। एक और मैसेज है, दिस नॉलेज इज़ द किंग ऑफ एजुकेशन, द रेयरेस्ट ऑफ ऑल सीक्रेट्स। सब सीक्रेट्स में से ये एक रेयर सीक्रेट है, एंड द प्योरेस्ट नॉलेज, बिकॉज इट गिव्स डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द सेल्फ बाय रियलाइजेशन। It is the perfection of religion. It is eternal and joyful performed. तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, रेयर सीक्रेट क्या है, पायस सीक्रेट क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन। तो पायल नंबर 2 आपके लिए मैं ये स्ट्रांगली मैसेज फील कर रही हूँ कि आप थोड़ा समय बाहर की भीड़ से हट जाइए और एकांत में जाइए, अपने कानों को बंद कीजिए, अपनी आँखों को बंद कीजिए और देखिए आपको क्या अनुभव होता है। क्या आप अपने इस सीक्रेट को खोज करने में काबिल हो जाते हो? अवश्य ही आप होंगे, क्योंकि यहाँ ईश्वर आपको मैसेज दे रहा है, दिव्य मैसेज दे रहा है कि थोड़ा सा समय निकालिए और अपने भीतर जाने की कोशिश करिए और इस सीक्रेट का अनुभव कीजिए। तो आगे जो मैसेज है वो है सुपर सोल। जब आप इस सीक्रेट का अनुभव कर लेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन का, तो जो आपके अंदर सोल है, जो आपके अंदर कृष्ण की शक्ति है, जो आपके अंदर दिव्यता है, उस दिव्यता को जब आप पहचान लेंगे, आप जो अपने जितने भी लोअर सेल्फ की चीज़ें हैं, जितनी भी जैसे ग्रीड, लस्ट एंड जो भी एंगर, ऐसी चीज़ें हैं, जब आप छोड़ दोगे उनको और अपने अंदर की आत्मा को अनुभव कर लेंगे, तो आपकी सोल क्या हो जाएगी, आपकी सोल का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा और आपकी सोल सुपर सोल बनने की कोशिश करेगी। जब आप जो आप मेडिटेशन करते जाएंगे, सारी अंदर की जो विकार है वो आपके अंदर से निकलते जाएंगे, तो आप उस दिव्यता को प्राप्त कर लेंगे। सुपर सोल का मतलब ये है कि आपके अंदर की बैठी आत्मा उस सुपर पावर के साथ कनेक्शन जोड़ लेगी, उस यूनिवर्सल पावर के साथ कनेक्शन जब जोड़ लेगी तो आपको दिव्यता का एहसास होगा। आप दिव्यता को अनुभव कर सकोगे कि आपने अपने अंदर कितनी जो है क्लींजिंग की है। आपके अंदर जब पूर्ण क्लींजिंग हो जाएगी, जब सारे विकार बाहर निकल जाएंगे, तो आपकी सोल जो है वो सुपर सोल की ओर बनने के लिए बढ़ना शुरू हो जाएगी और आप उस ईश्वर की जो के साथ कनेक्शन है, जो वो आपका जुड़ जाएगा, वो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका ईश्वर के साथ कनेक्शन। तो देखते हैं आप क्या मैसेज है भगवान का आपके लिए। पाइल नंबर 2 मैं आपके लिए ये वाला मैसेज रीड करने जा रही हूँ। Reside in every heart, I reside in every heart, from me alone come remembrance, knowledge and forgetfulness। भगवान कहते हैं मैं हर किसी के हार्ट में विद्यमान हूँ, कण कण में ईश्वर कहते हैं ना विद्यमान है, कण कण में ईश्वर विद्यमान है। I am to be known by all the Vedas, I am the author of the Vedanta and I alone know the Vedas। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं हर सोल के अंदर हूँ। ये मत समझो कि मैं आपके ही अंदर हूँ, मैं प्रत्येक कण कण में विद्यमान हूँ। जैसे आपने वो भी स्टोरी सुनी होगी भक्त प्रहलाद की, तो जब उनके पिताजी ने कहा अच्छा दिखाओ यहाँ पर है भगवान, तो आप तो कहते हो कि कण कण में विद्यमान है, तो यहाँ कैसे है, इस खंबे में है भगवान? तो वो भगत जी प्रहलाद जी ने बोला हाँ इस खंबे में भी विद्यमान है भगवान, मैं दिखा सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। तो जब उन्होंने कहा वहाँ पर खंबे को तोड़ा तो वहाँ पर भगवान ने नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। तो
भगत की श्रद्धा के ऊपर डिपेंड होता है, भगत की भावना के ऊपर डिपेंड होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं हर किसी के हार्ट में हूँ, हर कण कण में मैं विद्यमान हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पॉइंट नंबर 2 आपके लिए मैसेज है कि आप द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट को पहचानिए, उसको जानिए, उसको, इस नॉलेज को, जो सबसे बड़ा ज्ञान है सेल्फ रियलाइजेशन का। जब इस ज्ञान को आप प्राप्त कर लेंगे तो आपकी सोल का कनेक्शन उस सुपर सोल के साथ हो जाएगा। आप भी उस सुपर सोल बनने के लिए उस पथ की ओर अग्रसर हो जाएंगे। अपने अंदर जब आप आंखें बंद करेंगे, कान बंद करेंगे, तो बाहर की जो शोर है वो आपके हृदय में प्रवेश होना कम हो जाएगा। तो आप अपने अंदर जाएंगे और जब अपने अंदर देखेंगे तो आप के सारे विकार धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और हर किसी के हृदय में आपको जो प्रभु है, जो ईश्वर है, वो विद्यमान नज़र आएगा। क्योंकि भगवान कह रहे हैं नॉट ओनली इन यू, आई ऑलवेज लिव इन एवरी हार्ट, मैं हर किसी के हृदय में विद्यमान हूँ। आई रिजाइड इन एवरी हार्ट। तो ये है मैसेज पाइल नंबर 2 के लिए। तो अब देखते हैं टैरो कार्ड्स के माध्यम से कि और क्या मैसेज आपके लिए निकल कर आता है। मैसेज को अंदर लेके जाने के लिए मैंने पहले बोला है कि अपने आप को अर्जुन मानिए। जिस तरह अर्जुन ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, उसी तरह आप सरेंडर कीजिए। जी 2 ऑफ वैंड्स निकल कर आया है, वही भगवान ये मैसेज निकल कर आया है 2 ऑफ वैंड्स का कि दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, इर्द गिर्द घूमती है। तो आपको क्या है, सारी दुनिया में उस ईश्वर विद्यमान है, चाहे आप इंडिया में हैं, चाहे आप इंडिया से बाहर हैं, और सब जगह आप उसकी प्रेजेंट को समझिए, क्योंकि गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, वो सब जगह विद्यमान है। तो यहाँ चाहे आप कहीं भी हैं, कहीं कोई भी सिटी में है, कहीं भी किसी भी कंट्री में है, तो आप उसकी प्रेजेंस को वहाँ भी पहचानिए, क्योंकि भगवान ने कहा है आई रिजाइड इन एवरी हार्ट, मैं हर एक के हृदय में विद्यमान हूँ। चाहे आप इंडिया में रह रहे हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे आप कनाडा में हो, तो वो हर जगह विद्यमान है। तो यहाँ पर और ये कार्ड निकल कर आए हैं, ये आपको दिव्य मैसेज दे रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स का ये मैसेज है कि आप जो आपकी जो लोअर सेल्फ है, जो बुराइयां हैं आपके अंदर, उन सब को आपने एक साइड पे कर देना है, उनको धीरे धीरे उन विकारों को ख़त्म कर देना है। तो उनको ख़त्म करके ही आप सारे ग्लोब में, सारी दुनिया में, सारे वर्ल्ड में उस ईश्वर को एक मान सकते हो। ईश्वर की जो प्रेजेंस है वो आप सब जगह मान सकते हो, क्योंकि इतना तय आप सबको पता है कि गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट। तो ये मैसेज है जो पाइल नंबर 2 के लिए, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने रीड किया है। हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे, तो हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट ना करे। तो डजेंट मैटर कि आपके साथ रेजोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपने अर्जुन मानकर अपने आप को, इस मैसेज को अपने अंदर रिसीव करना है, इस मैसेज को अपने अंदर लेकर जाना है, ताकि आप उस ईश्वर के दिव्य मैसेज को पहचान सकें, पढ़ सकें। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए कि कैसे लगी आपको मेरी रीडिंग, और आपके साथ रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही है। एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। पाइल नंबर 2 आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं हम पाइल नंबर 3 की, जिसके लिए मैंने मल्टी कलर की ये टर्बन रखी थी, जिसके ऊपर जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट की है उनके लिए क्या मैसेज है। उनके लिए मैसेज है द सोर्स ऑफ ऑल। भगवान कह रहे हैं कि मैं हर चीज़ का सोर्स हूँ। ये मैसेज दे रहे हैं उनको 3 नंबर की पाइल जिन्होंने सेलेक्ट की है, उनके लिए मैसेज है ये कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल, कि मैं सब, मटेरियल वर्ल्ड हो चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, मैं सबका सोर्स हूँ। मैं सबका एक, सब कुछ मेरे से ही आता है। अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड को डिफरेंट समझते हो, अलग अलग मानते हो, तो यहाँ भगवान कह रहे हैं किसी भी चीज़ को आपको
छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल अगर वर्ल्ड में आप हो तो मैं वहाँ भी हूँ, मटीरियल वर्ल्ड में हो आप अगर तो मैं वहाँ पे भी हूँ। भगवान कृष्ण तो टोटैलिटी की बात करते हैं, वो किसी चीज़ को छोड़ने की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि इस संसार में रहकर सब चीज़ों के साथ आपको अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करनी है और अपनी दिव्यता को, अपने अंदर बैठे हुए कृष्ण को पहचानना है। और क्योंकि वो कह रहे हैं आई एम द सोर्स ऑफ ऑल, तो आपको ड्युअलिटी नहीं रखनी है, आपको एक मानना है, हर चीज़ को एक मानना है आपको। तो यहाँ पर भगवान क्या मैसेज देते हैं, मैं पढ़ के बताती हूँ। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटीरियल यूनिवर्सेस। जितने भी मटीरियल यूनिवर्सेस हैं, जितने भी स्पिरिचुअल यूनिवर्सेस हैं, उन सब का सोर्स मैं हूँ। फॉर एवरीथिंग एमनेट्स फ्रॉम मी, सब कुछ मेरे से आता है। नोइंग दिस द वाइज एंगेज इन माई डिवोशनल सर्विस एंड वर्शिप मी विद ऑल देयर हार्ट्स। भगवान कहते हैं अगर जो ये मैसेज मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि सब कुछ मेरे से हैं, सब चीज़ों का सोर्स मैं हूँ, तो वो अपनी प्योर हार्ट के साथ, प्योर डिवोशन के साथ मेरी भक्ति करते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर वाली पाइल जो लोग जिन्होंने सेलेक्ट की लिए, उनके लिए मैसेज है कि आप ड्युअलिटी को भूलकर इक्वालिटी में आइए सबसे पहले, और इक्वालिटी में आकर विद प्योर हार्ट, विद प्योर डिवोशन आप अपने को नतमस्तक करिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। तो आपको उनके जो है दिव्यता आपको प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान कह रहे हैं जो भी ये सच को जानते हैं कि मैं सबका सोर्स हूँ, वो मेरी में इंगेज हो जाते हैं विद द प्योर हार्ट एंड डिवोशनल एक्टिविटीज़। यहाँ पर आप भगवान आपको मैसेज दे रहे हैं डिवोशनल एक्टिविटीज़ करने का। डिवोशनल एक्टिविटीज़ क्या, जैसे कि आप कोई मंत्र जाप कर सकते हो, कोई पूजा पाठ कर सकते हो, कोई मेडिटेशन कर सकते हो, कोई ईश्वर का कोई भजन कीर्तन, कोई जप, कुछ भी कर सकते हो आप। तो जब आप प्योर हार्ट के साथ ऐसी डिवोशनल एक्टिविटीज़ करोगे तो निश्चय ही भगवान कृष्ण की आपको जो ब्लेसिंग्स मिलेगी, क्योंकि भगवान कह रहा है कि वर्शिप विद मी विद ऑल योर हार्ट्स, कि अपने प्योर हार्ट के साथ भगवान यहाँ वर्शिप करने के लिए कह रहे हैं, ताकि आप उस दिव्य भगवान की ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर सको। आगे भगवान का मैसेज है सक्सेस इन योगा। योगा में अगर आप किसी साधना में, भगवान कह रहे हैं अगर आप किसी साधना में हो, किसी तरह की भी साधना हो सकती है, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप जॉब में हो, हर कार्य एक साधना ही है। ज़रूरी नहीं आप मेडिटेशन अवस्था में बैठे तो ही आप साधना करते हैं, अपने कार्य को ध्यान से करना ही मेडिटेशन है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अपनी साधना में वो ही सक्सेस पा सकता है, वही अचीवमेंट पा सकता है जो कि इक्वल रहता है, बैलेंस बनाकर रखता है। अगर उसको फेलियर भी मिलती है पहले, बाद में सक्सेस मिलती है, तो वो अपने बैलेंस बनाकर रखता है, अपनी हिम्मत नहीं छोड़ता है। तो अवश्य ही इस जो इक्वालिटी है जो इस चीज़ में, तो वो जब प्राप्त कर लेता है उसी को हम योगा कहते हैं। 3 नंबर पाइल के लिए मैं ये स्ट्रांगली अनुभव कर रही हूँ मैसेज को कि अगर आप किसी साधना में लगे हुए हैं इस समय, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर किसी की तैयारी कर रहे हैं, किसी पेपर की तैयारी कर रही है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप को कोई रिश्ता खटास भरा है, या कोई जॉब है, ऑफिस में आपके कोई नहीं, आपका कोई बॉस साथ दे रहा, किसी तरह की भी आपको उलझन है, तो यहाँ आपको ये मैसेज मिल रहा है कि अगर आपको पहले जो है सक्सेस नहीं मिलती, फेलियर मिलती है, तो आप उसमें इक्वालिटी बना कर रखिए, क्योंकि इक्वालिटी जब आप रखेंगे तो ही आप सक्सेस होंगे योगा में, साधना में, जिस भी साधना में आप हो। तो यहाँ पर ये मैसेज है कि बी स्टेडफुलनेस इन योगा ओ अर्जुन
परफॉर्म योर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, कि आपने क्या करने हैं, अपने कर्म करने हैं बिना अटैचमेंट के, कि किसी भी के साथ अटैच नहीं होना, और अपने जो कर्म हैं अपने बिल्कुल सही ढंग से करने हैं आपको। और परफॉर्म योर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, रिमेनिंग इक्वल टू सक्सेस और फेलियर। आपको अगर सक्सेस मिल रही है या फेलियर मिल रही है तो आपको इक्वल रहना है, डगमगाना नहीं है। क्योंकि अगर इस समय आपको फेलियर मिल रही है तो सक्सेस भी आएगी आएगी, क्योंकि अगर रात है तो दिन तो आएगा ही आएगा एक दिन। तो सच इक्वानिमिटी ऑफ माइंड इज कॉल्ड योगा। तो जब ये माइंड में हमारी ये स्थिति बन जाती है कि हमें बैलेंस रहना है फेलियर में भी और सक्सेस में भी, तो भगवान कह रहे हैं इस इक्वालिटी को ही हम योगा कहते हैं। हम इसको माइंड की जो इक्वालिटी है, हमारे दिमाग की जो इक्वालिटी है कि बैलेंस बना कर रखना, उसे ही हम योग साधना कहते हैं। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए ये मैसेज है कि भगवान कह रहे हैं कि आप अपनी जो प्योर हार्ट के साथ आप डिवोशनल एक्टिविटीज़ जब करते हो तो ब्लेसिंग्स आपको मिलती ही मिलती है। पाइल नंबर 3 कहाँ तक है कि वो भगवान को अपना सोर्स मानते हैं कि हर चीज़ का भगवान सोर्स है। ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल यूनिवर्सेस आर फ्रॉम भगवान। तो अगर तो सक्सेस योगा में तभी मिल सकती है अगर आप इक्वालिटी ऑफ माइंड रखते हो। अगर आपको सक्सेस मिल रही है, अगर आपको फेलियर मिल रही है, तो आप अपने माइंड का बैलेंस बना के रखें, क्योंकि आज अगर रात है तो कल दिन आएगी ही आएगी। तो इस तरह से श्री कृष्णा का आपको मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए। आप टैरो कार्ड्स के माध्यम से देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। जी, ये कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। वही भगवान कह रहे हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है कि आपको दूसरों की चीज़ों की तरफ नहीं देखना कि दूसरों ने क्या कर लिया है। आप अपना देखिए, अपने माइंड को स्टेबल रखिए कि आपको अपना माइंड स्टेबल रखना है, चाहे आपको फेलियर मिल रही है, चाहे आपको सक्सेस मिल रही है। दूसरों की चीज़ों से, दूसरों के धन से आपको कर्षित नहीं होना है। अपने माइंड को बैलेंस बना कर रखना है कि अगर फेलियर तो कोई बात नहीं, समय आना है जब सक्सेस मिलनी है। और यही इक्वालिटी ऑफ माइंड अगर आप बना कर रखते हैं तो आप एक बहुत बड़ी सक्सेस के साथ मिल जाते हैं। जी, आगे आया है कार्ड टेम्परेंस का कि आपको जो है अपनी पेशेंस आपको बना के रखनी है। आपको अपना आपा नहीं खोना है। आपको अपनी जो है जो अपनी कहते हैं ना, धैर्य से काम लेना है, धीरज से काम लेना है। जी, आगे ये कार्ड निकल आया है तो जी अवश्य इट्स अ वेरी वेरी गुड कार्ड। अवश्य ही आपको अब जीत प्राप्त होगी अगर आप इक्वालिटी बनाकर रखते हैं अपने माइंड की। अगर यहाँ पर ईश्वर का यही मैसेज है कि कृष्णा का यही मैसेज है कि आप अपनी डिवोशनल एक्टिविटीज़ जो पाइल नंबर 3 आप आगे भी कर रहे हैं, ये नहीं मैं कह रही कि आप नहीं करते, यहाँ मैसेज है कि आप डिवोशनल एक्टिविटीज़ आगे कर रहे हैं विद पायस हार्ट, परंतु आपको और आगे एक स्टेप जाना है, आपको और करनी है विद प्योर हार्ट डिवोशनल एक्टिविटीज़, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, क्योंकि आपने जान लिया है कि सब चीज़ों का सोर्स सिर्फ एक ही है, वो गॉड है, वो दिव्य जो है प्रकाश है उस गॉड का, वही है सब कुछ। और आपको यहाँ पर माइंड की अगर आपको फेलियर मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, तो आपको पेशेंस बनाकर रखनी है। दूसरों की चीज़ों से आपको अट्रैक्ट नहीं होना है। आप सिर्फ अपने ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, अपनी माइंड के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि जब आप बैलेंस बनाएंगे तो समझिए आप एक योगा में आपको सक्सेस मिल गई है। जिस भी साधना में आप लगे हुए हैं, अगर आपको कुछ हिंड्रेंसेस, रुकावटें आ रही हैं तो उससे घबराना नहीं है, पेशेंस बनाकर रखनी है। ये टेम्परेंस का कार्ड आया है, पेशेंस आपको बना के रखनी हो तो अवश्य ही आपको एक दिन जीत प्राप्त होगी। अवश्य ही आप अपनी विकारों और बुराइयों पर एक दिन जीत प्राप्त करोगे और
और आप जो भी चाहते हो अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। पाइल नंबर 3, अगर आपके साथ ये जो रीडिंग है रेजोनेट कर रही है या नहीं कर रही है, डजेंट मैटर, इसको आप एक दिव्य संदेश मानकर अपने अंदर लेके जाइए और इसको फॉलो कीजिए। अर्जुन मानिए अपने आप को, समझिए कि मैंने अपना आप सब कुछ सरेंडर किया है उनको और उन्होंने मुझे दिव्य मैसेज दिया है। क्योंकि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना सारथी बनाया था और उनके घुटनों में बैठकर उनसे जो भी मार्ग उन्होंने बताया उसका अर्जुन ने अनुसरण किया था। तो आप भी ऐसा कीजिए कि उनके बताए हुए मैसेज को फॉलो कीजिए। और थैंक यू वंस अगेन मेरे साथ बने रहने के लिए एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। और भगवान कृष्ण से भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इस रीडिंग को देखे आप उनको ब्लेस करें। तो आगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये रीडिंग आपको कैसे लगी, आपके साथ रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही है। थैंक यू सो मच।